रिपोर्ट देखिए। अंदर की खबर में अब आपको चंबा से एक कहानी बताने जा रहे हैं जो आपका कलेजा कपा देगी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि यहाँ इश्क का अंजाम इतना भयंकर, इतना विभत्स हुआ जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई का हालिया मामला आपको याद होगा, जहां सरस्वती के 100 टुकड़े कर दिए गए थे। दिल्ली का जो कांड सामने आया था, जहां 35 टुकड़े श्रद्धा के किए गए, उससे हम अभी तक उबरे नहीं थे कि हिमाचल के चंबा से ऐसा ही मामला सामने आया। ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है मनोहर और एक लड़की के, जो चंबा में रहते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि परिवार को ये नागवार गुजर रहा था, क्योंकि यहाँ धर्म अलग अलग थे। यही वजह है कि लड़की के परिवार वालों ने मनोहर को कई बार धमकाया, मना किया कि बातचीत ना करें, लेकिन इनकी बातचीत बदस्तूर जारी रही, जिसके बाद परिवार वालों ने बड़ा कदम उठा लिया। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, लड़की के घर वालों ने 6 जून का वो दिन था जब मनोहर लड़की से मुलाकात करने पहुंचा था, यहाँ पर उसे मौत के घाट उतारा गया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जब मनोहर मिलने पहुंचा तो कुल्हाड़ी लिए परिवार के लोग वहां मौजूद थे और कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और क्या हुआ, अगली तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। दरअसल उसके बाद क्या होता, उसके बाद परिवार के जो लोग हैं उसे बोरी में भरते हैं। टुकड़ों को, जो 8 टुकड़े किए गए थे मनोहर के, उसे बोरी में भरा गया और उसके बाद उसे ठिकाने लगाने की कवायद तेज हो गई, जिससे किसी के सामने ये सच्चाई सामने ना आए कि आखिर मनोहर को मौत के घाट उतारा कैसे गया है। अगली तस्वीर के जरिए आपको बताएंगे यहाँ बोरी में टुकड़े भरने के बाद परिवार ने कैसे ठिकाने लगाया, वो तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मनोहर को मौत के घाट उतारने के बाद चुनौती ये थी उस परिवार के सामने कि शव को ठिकाने कैसे लगाएं, उसको कैसे ठिकाने लगाएं और उसके लिए क्या हथकंडा अपनाया। हमने आपको बताया था कि कैसे बोरी में शव के टुकड़ों को भरा गया था। उसके बाद नाले के पास पहुंचता है परिवार और वहां पर नाले में इन बोरियों को फेंक देता है और उसके बाद उसे पत्थर से दबा दिया जाता है, जिससे कि ये नाले में तैरते हुए आगे ना बढ़े, शव कहीं ऐसी जगह ना पहुंच जाए कि लोगों को पता चले कि कोई शव बहता हुआ है। कुछ इस तरह का हथकंडा अपनाया गया। 6 जून का वो दिन था जब मौत के घाट उतारा गया और खुलासा 9 जून को हुआ, जब परिवार ने चिंता व्यक्त की कि आखिर मनोहर कहाँ है। रिपोर्ट दर्ज कराई, तब जाकर पता चला और पहचान कैसे हुई। इस विभत्स तरीके से हत्या की गई थी। देखिए 72 घंटे भी हो चुके थे, शव कहीं ना कहीं डिकम्पोज होने लगा था, लेकिन जूतों से पहचान हुई। वहां जूते पड़े हुए थे शव के पास, जो कि परिवार वालों ने पहचाने कि दरअसल ये मनोहर के जूते हैं। इसके जरिए ही पहचान हो पाई और इस तरह से इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ। इस पूरे मामले में जांच चल रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोहब्बत करने का ऐसा अंजाम क्यों हुआ। और सवाल यह भी है कि देवभूमि का दुश्मन आखिर कौन है, क्योंकि देवभूमि जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपने प्राकृतिक निसर्ग के लिए जानी जाती थी, वहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जरा डेटा आपके सामने रख दें, आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कितने मामले उत्तराखंड में और हिमाचल में सामने आए। देखिए उत्तराखंड में 2023 में 53 केसेस इस तरह के सामने आए हैं। वहीं हिमाचल की बात करें तो 2023 में 17 केसेस सामने आए हैं इस तरह के। ये एक तरह का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। 2022 में 78 मामले सामने आए। देखिए साल दर साल जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मंडी और सिरमौर में सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस देखने को मिले, जहां लव जिहाद या धर्मांतरण का या इस तरह से अलग धर्म के लोगों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ और मामले इस तरह से क्राइम में तब्दील हो गए। उत्तराखंड में ज्यादातर नाबालिग शिकार हुए और हिमाचल में भी ये एक चीज कॉमन है कि वहां पर भी नाबालिग ही शिकार हुए, नाबालिग ही बातों में आए और फंसे। उत्तराखंड में 12 दिन में 6 मामले अमूमन सामने आ जाते हैं। ये स्थिति है। हिमाचल प्रदेश में आपको बताएं, जयराम ठाकुर की जो सरकार थी, उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ कानून लागू किया था और उस कानून का नतीजा था कि कहीं ना कहीं इस तरह के केसेस कम हो गए थे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं।